तो हम यही आपसे कह रहे आज इस जल के बीच में। अच्छा, ऐसी कथा बहुत अच्छी होती है कि श्रोता भगना भी चाहे तो किसी भी परिस्थिति में भाग नहीं सकता। हमें ऐसी कथा अच्छी लगती है। आओ आओ आओ, नहीं ये जहाज की कथा अच्छी है, ये तो 7 दिन की होनी चाहिए। हाँ, एक कवि थे, कवि उनकी कोई कविता ही नहीं सुनता और जो सुनता था वो भाग जाता था। बड़े हैरान, एक आदमी जब तक गड्ढे में गिर गया तो उसने पुकारा, है कोई बचाओ। तो इनने देखा तो ये भी गिर गए, कवि महाराज ये भी गिरे। तो उन्होंने पूछा जो पहले गिरा पड़ा था कि तुम काहे को आए? बोले कुछ नहीं, तुमने आवाज लगाई कि बचाओ। तो बोले भैया तुम काहे को गिर गए? ऊपर से ही हाथ डालते, रस्सा डालते। बोले वो हम सब बाद में डालेंगे, पहले हमारी कविता सुन। तो दूसरा वाला बोला कविता ही सुनाना, कि इधर क्यों सुना रहे हैं, पहले ऊपर निकाल लो फिर सुना लेना। बोले ऊपर निकलने के बाद कोई सुनता नहीं, भाग जाता है। पर यहाँ तुम्हारे पास भी ऑप्शन नहीं है भागने का और हम पे भी नहीं है, तो कविता पूरी सुना। हमें लगता है ऐसी कथा बहुत बढ़िया है कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक बैठे रहो, यही भागवत चलने दो, जब तक लगे ना कि हाँ अब गुरु जी अब बढ़िया है। बहुत अच्छा, कितनी अद्भुत बात। इसी क्रूज में पहले पार्टी भाई, अब भगवत चर्चा हो रही। यहाँ कभी रंगीन महफिल सजा करती थी। अब देखो तुम, और तुम भी, कई लोग तो इसी माइंड से आए होंगे। चलो भाई, और कुछ लोगों को तो टेबल वेबल देख के दिमाग भड़क ही गया होगा। आओ आओ आओ। लेकिन जब देखा कि यहाँ तो साहब केवल जूस भर मिल रहा है, साहब हमने यहाँ साहब, अब आपको पता नहीं होगा इस क्रूज पर पुरानी मतलब खराब चीजें हटाने की भी दक्षिणा दी गई। हाँ, ये सनातन संगम में तो भाई खाने पीने का जो सामान है वो भी उतार लो किनारे पे, एकदम शुद्ध सात्विक। पर बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग आए, बताओ कितनी रंगीन व्यवस्था है, संसार भी रंगीन है, तुम भी रंगीन हो, रंगीन कपड़े पहने, मन भी बड़ा रंगीन। मन बहुत रंगीन होता ही हो, बहुत जल्दी विचलित हो ही जाते। लेकिन इस रंगीन व्यवस्था में, रंगीन शाम में हम लोग एक रंग में रंग रहे, प्रभु के नाम के रंग में। इससे अद्भुत क्या हो सकता। तो बड़ी अद्भुत बात है कि सनातन संगम परिवार ने इतनी अद्भुत व्यवस्था की और हमें बताया यहाँ पर केवल ऑस्ट्रेलिया भर से नहीं, लगभग 6 देशों से लोग यहाँ बैठे हैं। फिजी से भी आए, कनाडा से भी आए, न्यूजीलैंड से, अब आप तो आप ही हो, न्यूजीलैंड से भी आए, सिंगापुर से भी आए, विश्वरेंद्र दुबई से भी आए, भारत से भी आए, हम भारत के ही, यूक्रेन से भी आए, पाकिस्तान से, हाँ जलवाएं भाई, हाँ मतलब इंग्लैंड से भी, इंग्लैंड से भी है, सब जगह के। मतलब ये ना पूरे वर्ल्ड के लोगों का एक बहुत अद्भुत आध्यात्मिक शिविर हो गया। बहुत अच्छा लगा। हम सनातन संगम को आप सब भी ताली बजाकर धन्यवाद दो आज के इस उत्सव के लिए। और परसों ओपेरा हाउस में बहुत बड़ा कार्यक्रम किसी सनातनीय परंपरा का होने जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा आयोजन ओपेरा हाउस का परसों 15 तारीख को वहाँ पर होगा। ये भी बहुत प्रसन्नता की बात है और हमें प्रसन्नता है कि हम आप सबके बीच में आकर के अध्यात्म चर्चा, सनातन की चर्चा कर पा रहे हैं। 1-2 बातें बोलें। आपको तो हम धन्यवाद दे ही रहे कि आप आए हो। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, एक अमेरिकी अमीर व्यक्ति ने उनको मिलियंस की चेक दी कि आप भारत में एजुकेशन का काम करते हो तो हम आपको कुछ डोनेशन दे। तो वो चेक दी। जैसे ही उन्होंने चेक ली तो उस अंग्रेज ने कहा कि यू से फॉर मी थैंक्स, आप मुझे धन्यवाद कहिए, मैंने मिलियंस की चेक दी है। विवेकानंद जी बोले आप हमें धन्यवाद कहिए कि हमने सेवा का मौका दिया है। बात समझ गए हमने तीर कहां चलाया है। हाँ, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद भारत के लोगों को कहो कि उन्होंने हमें 5-6-10 दिन के लिए फ्री छोड़ दिया। हाँ,
जो लाइव देख रहे वो कई कह रहे बताओ लो गुरुजी वहां जहाजों पे प्रवचन सुना रहे, तो घर बैठे जो सुन रहे वो कह रहे बताओ। लेकिन हमें इस बात का गर्व, हमारे बागेश्वर परिवार को भी इस बात का गर्व होना चाहिए, प्रत्येक शिष्य को इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनकी गुरु परंपरा में, उनके गुरु के संकल्प और उनके संकल्प विदेशों के भी मध्य में जाकर के विदेशी पाश्चात्य संस्कृति में भी अपने सनातन का ध्वज लहरा रहा है। यह सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है। आज की संवाद की तो कोई चर्चा नहीं थी, कीर्तन विषय, कीर्तन के लिए ही हम सब बैठे थे। लेकिन यहाँ के बाद में हम ऊपर बैठ जाएंगे तो एक एक टीम पूरी आकर के विभूति और फिर प्रसाद, क्योंकि ये 10 बजे तक के लिए ही है। अब फिर कभी हम लोग इस पे पूरी कथा सुनाएंगे। हाँ, अगले साल 3 दिन उतरने नहीं मिलेगा, ऐसा जहाज खोजो जिसमें उतरने ना मिले। हाँ, और उसी में प्रवचन, उसी में कथा, बस। हाँ, और ऐसे ही एक ठैया देख लेना हमारा बैठने का सिस्टम। हमें तो बहुत अच्छा लगा। पहले हमें बड़ा डर लग रहा था कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बाबा अब यही बचा था। अच्छा, हमें अपने से हमें खुद का तो भय है ही है, खुद की साधना का तो डर है ही है। पग पग पे गुरु बनना सरल है, गुरु बने रहना बड़ा कठिन। क्योंकि जो पा लिया, जिस मार्ग पर हम चल रहे, एक भी कदम फिसल गया तो 18-20 साल की तपस्या गई पानी, 1 मिनट में चली जाती। तो बार बार विचार करना पड़ता है। तो हम तो कल तो हमने मना ही कर दिया था। रात को प्रवीण को हमने फोन लगाया कि हम क्रूज व्रूज पे नहीं जाएंगे, क्या पता वहां पीने वीने वाले चढ़ जाए। तो पता लगा कि लोग कहेंगे लो बाबा कथा पिलाने गए थे कि पगुआ पिलाने गए थे। तो कल तो हमने मना ही कर दिया। फिर हमें जब पूरी कहानी बताई तब हमारा मन माना। पर ये बहुत बढ़िया है कि यदि खुद से सब बुक किया जाए तो बहुत ऐसी सात्विकता के साथ में भगवान की चर्चा। और सबसे बड़ी बात है कि चेले भगेंगे नहीं। हाँ, तो रात को कथा, दिन को ध्यान। हाँ, ज्ञान और ध्यान, ऊर्जा संचय भी कर सकते, 3 दिन का ऊर्जा संचय भी हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत बढ़िया है, अगल बगल समुद्र है, भागोगे कहाँ, गहरा जल है, बढ़िया है। और भगवान करे बहुत आनंद के साथ में हम ना उड़वी ना माँ हम ना उड़वी। कोई आध्यात्मिक प्रश्न किसी के हों तो वहीं से बैठे बैठे हाथ खड़े करके खड़े हो, आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकते हो। फिर कीर्तन गा करके हम बात विश्राम। कितने बज गए ये बताओ, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हाँ, हेलो हेलो, वहीं से बैठे बैठे खड़े हो जाओ, थोड़ा तेज बोलो। तुम्हें सीताराम। हनुमान जी बहुत पावरफुल चीज है, हमारे पास है, हम दे दे भी आपको। हनुमान बड़बानल स्त्रोतम हमारे पास है। हाँ, हम अभी सत्यम को बोल देते हैं, दे देंगे। भैया पहले जैसा माइक कर दो, थोड़ा सा इफेक्ट डाल दो, बहुत अच्छा। हाँ भैया बोलो प्रभु। सीताराम प्रभु। सीताराम। छोटा सा प्रश्न है जी, हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है जी। जब अंतिम समय आता है और मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो राम का नाम तो हमेशा ही सत्य है। तो जब किसी का जन्म होता है तो हम तब ये क्यों नहीं कहते कि राम नाम सत्य है? क्योंकि वो तब भी सत्य है और सत्य मौत के समय भी सत्य है। सुनो उत्तर, बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ। क्या नाम है आपका? विनोद। सुनो प्रभु, उत्तर बहुत अच्छा है। मृत्यु के समय राम नाम सत्य इसलिए कहा जाता कि अस्थि में ज्यादा लोग जाते, शव यात्रा में ज्यादा लोग जाते, तो उन्हें ये ध्यान और ज्ञान कराया जाता कि राम नाम ही सत्य है। जिसके लिए तुम जिंदगी भर पागल रहे वो कंधे लगाकर भी नहीं चल रहे। राम नाम ही सत्य। तो अभी भी मौका है, अब ना गवाओ। जितने दिन व्यर्थ कर लिए तो कर लिए,
आज मौका है, आज से ही जीवन को बदल लो। राम नाम सत्य, उसे देखो कुछ नहीं ले गया, इसका मतलब हम भी कुछ भी नहीं ले जाएंगे, बस राम नाम ही सत्य। जन्म के समय इतने ज्यादा लोग आते नहीं, जन्म में खुशियां ज्यादा होती, उत्साह ज्यादा होता, और उत्साह में भजन कम होता। जो मस्ती वाले लोग होते हैं वो भजनानंदी थोड़ी होते, तो उत्साह में भजन कम होता। तो हमारा ऐसा मानना है कि अस्थि यात्रा, शव यात्रा में राम नाम ही सत्य इसलिए कहा जाता कि पूरे जीवन भर जिस माया को, परिवार को सत्य बोलता रहा कि ये हमारा है, ये पराया है, देखते ही देखते वो असत्य हो गया, बस राम नाम ही सत्य रह गया। जी, खड़ी हो जाओ बेटा। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा प्रश्न ये है कि सपोज हम दिवाली पे सब जगह दिए वगैरह लगाते हैं, अगर संडे को दिवाली आ जाए तो एकादश तुलसी माता पे दिया लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ, अब बताओ। दिवाली पे हम सब जगह दिए लगाते हैं, अगर दिवाली संडे को आ जाए तो तुलसी माता पे फिर हमें दिया लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कोई दोष नहीं। और संडे को अगर एकादशी आ जाए तब भी हमें तुलसी भी दिया लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, कोई दोष नहीं, दीपक लगाने से दोष नहीं है। संडे को ऐसे बोलते हैं कि तुलसा में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए। ना जी, ना जी, लक्ष्मी का वास, अलक्ष्मी का वास कभी तुलसा में होते ही नहीं। हाँ, प्रभाव होता है, पर हमेशा दीप प्रज्वलित करने का एक सिद्धांतिक मत समझना। तो फिर संडे तार्किक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहें, दीपक इसलिए नहीं जलाते हैं कि दिया जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दिया इसलिए जलाते हैं कि बाहर का दीप जल के जैसे उजाला छा गया, मन में ज्ञान का दीपक जल जाए और ज्ञान का उजाला छा जाए। तो ज्ञान का सूचक है दीपक। हाँ जी, फिर संडे को हम तुलसी की पूजा भी क्यों नहीं करते हैं? आज संतों ने उस समय के हिसाब से कुछ बता दिया होगा, अब हमारे हिसाब से तो करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हमें कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं हम मंगलवार को नहीं पीते। हम कहा क्यों नहीं पीते? बोले मंगलवार हनुमान जी का दिन है। हमने कहा बाकी दिन हनुमान जी छुट्टी ले लेते हैं क्या? हाँ, इसलिए रोज भगवान है, रोज निरंतर। तो तुलसी माता भी निरंतर है, रोज उनकी कृपा है, इसलिए निरंतर दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पर हम एक बात फिर प्रार्थना करें, दीप प्रज्वलन करने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि दीपक जला दिया तो पुण्य मिल गया। दीपक एक सूचक है, हमें अंदर का दीपक जलाना होगा। पर बाहर का दिया रविवार को जले चाहे ना जले, सोमवार को जले या ना जले, भीतर का जल गया तो हमें लगता है कि अखंड दीपक बाती जल गई। जय सीताराम। जी प्रभु बोलो। सीताराम चेला, बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हें। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या यूके, जहाँ कहीं पे रहते हैं, तो